हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, जो हमारे पास क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है। उसमें से पूरा हम लोगों ने थ्योरी के बारे में हम लोग पूरा कवर किया हुआ था। इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। देयर आर मेनी methods to solve a quadratic equation such as a factorization method हमारे पास हो गया, या फिर हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो, या फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे मेथड्स हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग एक स्पेसिफिक मेथड जो हमारे पास पहला जो मेथड हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इस पूरे लेक्चर में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन को लेते हैं, उस क्वेश्चन से पूरा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आखिर में फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड आखिर में होता है क्या, तो हम लोग करते क्या कि जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग इक्वेट करते हैं जीरो के इक्वल। तो वहां से हम लोग क्या निकालते हैं, रूट्स निकालने का ट्राई करते हैं। तो आइए लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो क्या हमारे पास है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हमारे पास है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड का होगा। और क्वेश्चन हमारे पास ये है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो यहाँ पे मेथड यूज हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है, हम लोग कि करते हैं यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे जानते जरा हम लोग कि करेंगे हम लोग क्या कि ये हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म है। तो सबसे पहले क्या करना था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स इनटू टू पार्ट्स, कि हमारे पास मिडिल टर्म्स को ब्रेक करना पड़ता है टू पार्ट्स में। और किस तरीके से ब्रेक करते हैं, और इन ब्रेक इस तरीके से करेंगे, इनका जो सम होगा ये हमारे पास मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, और हमारे पास इनका जो प्रोडक्ट होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते जरा हम लोग कि 2x स्क्वायर ये तो हमारे पास एज इट इज रहने दे रहे हैं हम लोग। इस माइनस 5x को दो पार्ट में ब्रेक करना है, यानी ये माइनस हमारे पास 5x है, इस माइनस 5 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। और ब्रेक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x स्क्वायर और हमारे पास लास्ट टर्म 3 है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 3 6x स्क्वायर के इक्वल आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे इस माइनस 5x को इस तरीके से हम ब्रेक करेंगे कि उनका भी प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा वो 6x स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस 3x और माइनस 2x के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो इनका यदि प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट भी हमारे पास 6x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस 5x को इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस का 3x और माइनस का हमारे पास 2x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए हम लोग ये कि इस 2x स्क्वायर और माइनस 3x में कुछ कॉमन आ रहा है, तो वहाँ पे कॉमन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x को हम लोग यहाँ पे बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये 2x यहाँ पे बचा और यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3। अब इन दोनों में से देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉमन में क्या आ रहा है, तो माइनस का 1 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे प्लस लाने के लिए माइनस एंड माइनस लेना होगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 होगा और इक्वल टू 0 होगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे कि इस एक पार्ट और इस एक पार्ट में यहाँ पे 2x माइनस 3 यहाँ पे हम लोग क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो 2x माइनस 3 को यहाँ से हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा कि x बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये हमारे पास 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर ने क्या कर लिए, हम लोग ब्रेक कर लिए। तो ब्रेक कर लिए, अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब या फिर ये हमारे पास 0 के बराबर होगा या फिर ये हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट निकलेगा, तो हमारे पास या फिर हमारे पास 2x माइनस 3 जो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाए, या फिर हमारे पास x माइनस 1 हमारे पास 0 के इक्वल हो जाए। तो ये सेटिस्फाई कर लेगा हमारे पास इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग x का जरा वैल्यू निकालते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या निकलेगा, 2x इक्वल टू 3। तो यहाँ से x का जो वैल्यू हमारे पास निकलेगा ये 3/2 निकला, और यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू निकलेगा हमारे पास 1 निकलेगा। तो यही हमारे पास क्या हो गया, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन एक और लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
तो सेम क्वेश्चन होगा, वहां पे भी हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है, बस क्वेश्चन क्या होगा डिफरेंट होगा। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो स्टेप्स वही फॉलो करना जो पहले वाले क्वेश्चन में फॉलो हम लोग किए हुए थे। यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह देखते हैं हम लोग करेंगे क्या। तो सबसे पहले मिडिल टर्म के ऊपर चलते हैं। तो मिडिल टर्म में हमारे पास क्या है, हमारे पास है -2√6x हमारे पास मिडिल टर्म है। इस मिडिल टर्म को 2 पार्ट से ब्रेक करेंगे। अब किस तरीके से ब्रेक करना, वहां पे हम लोग को ये देखना होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 3x² एंड इंटू 2 यानी कि हमारे पास 6x², यानी कि इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग कि -√6x और -√6x, यानी इन दोनों का सम हमारे पास ये मिल रहा है और इनका जो प्रोडक्ट हमारे पास मिल रहा है ये फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल हम लोगों को मिल रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3x² एज इट इज रहने देंगे, इसको ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में, यानी कि हमारे पास -√6x एंड -√6x, इन दोनों का सम हमारे पास ये पहुंच जाएगा और हमारे पास यहाँ पे +2 इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन कुछ लेना होगा। अब कॉमन हमारे पास आएगा क्या आखिर में कि हमारे पास 3x² यहाँ पे माइनस का √6x है। तो आखिर में हमारे पास ये 3 को हम लोग इस तरीके से राइट में कर सकते हैं, यानी कि √3 इंटू √3, ये हमारे पास 3 का वैल्यू हो गया। या फिर हमारे पास √6 हो तो √6 को हम लोग इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, √2 इंटू √3। इसका मतलब इन दोनों से हम लोग का √3 कॉमन आ रहा था। यहाँ पे √3 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, √3x बच जाएगा और हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा हमारे पास ये। और यहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा कि माइनस का √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास √3x और यहाँ पे हमारे पास माइनस का √2 ये बचेगा इक्वल टू हमारे पास 0 होगा। अब यहाँ पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों हमारे पास क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो कॉमन वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो ये हमारे पास √3x माइनस √2 ये हमारे पास बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, √3, सॉरी यहाँ पे x हमारा छूटा हुआ था, x हो जाता हमारे पास √3x माइनस √2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 या फिर ये हमारे पास 0 हो जाए या फिर हमारे पास ये 0 हो जाए तो हमारे पास पूरा हमारे पास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं √3x माइनस √2 हमारे पास 0 के इक्वल हो जाए, या फिर हमारे पास ये वाला √3x माइनस √2 ये हमारे पास 0 के इक्वल हो जाए। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू ट्राई करेंगे निकालने का। तो √3x इक्वल टू √2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या निकलेगा, √2 अपॉन √3। तो इसको सिंपली इस तरीके से हम लोग x का जो वैल्यू होगा हमारे पास पूरे एक साथ में 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो सेम यहाँ पे क्या था, सेम था। तो यहाँ से भी x का जो रिजल्ट निकलेगा हमारे पास √2/3 निकलेगा। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।